आप सभी योग विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए 2 वीडियो में इससे पहले हम जान चुके हैं फर्स्ट टू थर्ड क्लास योग का सिलेबस, फिर हमने जाना फोर्थ और फिफ्थ क्लास का सिलेबस और आज हम इस वीडियो में जानेंगे 6 टू 8th क्लास का सिलेबस। तो देखिए ये कौन से बोर्ड का सिलेबस है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS राष्ट्रीय जो मुक्त शिक्षा जो अभियान है ना, उसके तहत जो बेसिक लर्निंग है ना, ओपन बेसिक लर्निंग, उसके तहत योग की पढ़ाई होती है। और ये जो कोड है इस पेपर का वो C147 है। तो फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक का जो कोड था वो A147 था। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ क्लास यानी उसका कोड जो था वो B147 था और 6 टू 8th क्लास का जो कोड है योग का वो C147 है। तो देखिए लेवल C यानी 6 टू 8th क्लास का इसमें सिलेबस दिया गया है। ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है, मार्क्स 100 नंबर का होता है। हम पीछे आराम से ये दूसरे वीडियो में जान भी चुके हैं। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा जो अभियान है, वो जो शिक्षा संस्थान है, जो बोर्ड है, वो नोएडा में है और 1989 में उस बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद क्या था कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा ना प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला, कभी कोई अभियान चला, तो इन सभी अभियानों का मतलब एक ही था कि शिक्षा से कोई वंचित ना रहे। जो ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर स्कूल खोला ही नहीं जा सकता है, जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई हो ही नहीं सकती है, कुछ प्रवासी जो भारतीय मजदूर हैं उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और कुछ जो बड़ी उम्र के लोग हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, किसी कारण उस पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग जो बोर्ड है वो NIOS बोर्ड है, जो पिछले लंबे समय से पूरे भारत के नहीं बल्कि ये मुझे कंफर्म नहीं है कि भारत के तो हैं ही, विदेशों में भी शायद ओपन स्कूल बोर्ड के सेंटर होंगे। भारत में तो लगभग हर जिले में इसका कोई ना कोई सेंटर आपको अवश्य मिल जाएगा। तो दूर दुर्गम जो इलाके हैं, जो जहाँ पर जाना असंभव है, ऐसे इलाकों में भी इसके सेंटर मिल जाएंगे, जहाँ पर दूरस्थ से ओपन से पढ़ाई होती है और फर्स्ट टू 8th क्लास तक निःशुल्क पढ़ाई होती है, कोई उसकी फीस नहीं लगती है। और आपने सुना भी होगा कि 8वीं क्लास में उस बच्चे ने ओपन से पास की थी, फिर उसके बाद 10वीं उसने ओपन से की, फिर वो बच्चा आर्मी में लग गया, वो बच्चा नेवी में लग गया, है ना, वो बच्चा एयरफोर्स में लग गया, वो बच्चा प्रोफेसर बन गया, वो बच्चा टीचर बन गया, वो बच्चा इंजीनियर बन गया, है ना। किसी कारणवश वो महिला बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना, उसके बाद उसने ओपन स्कूल से 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, क्योंकि बोर्ड की जो पढ़ाई होती थी वो 8वीं 10वीं 12वीं में ही मोस्टली करते थे बच्चे, तो उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे। तो देखिए ओपन बोर्ड जो है वो पूरी तरह से छूट देता है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग छूट देती है ना कि आपको क्लासें लेने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे किताबें पढ़िए, तो इसका भी जो सिलेबस है, किताबें हैं, वो सब आपको जो इसका सेंटर है वहाँ पर आपको मिल जाती है, या सेंटर के द्वारा आपके स्थान पर पहुँचा दी जाती हैं, चाहे वो बाई पोस्ट पहुँचाएँ या वहाँ पर कोई टीचर वहाँ पर लगाएं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है पूरे देश के लिए, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है और काफ़ी छूट दी गई है ना सिलेबस चूज करने को लेकर भी। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें जो भाग ए है इसका, उसमें सिलेबस में लगभग 23 लैंग्वेज हैं, तो 23 लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं, यानी आप हिंदी चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुन सकते हैं, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, जो भी 23 लैंग्वेज उनमें से एक लैंग्वेज का आपको चुनाव करना कंपलसरी है। एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो इसका जो पुल है, दूसरा पुल, उसमें 8 मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें मैथमेटिक्स भी है, सोशल साइंस भी है, साइंस भी है, उसमें वेद भी है, इंडियन नॉलेज सिस्टम भी है और योग भी है। तो आप उसमें से योग का चुनाव कर सकते हैं, यानी आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं ना। पुल बी में 8 सब्जेक्ट है, उनमें से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैथमेटिक्स कठिन है तो आप छोड़ सकते हैं, आपको लगता है सोशल साइंस कठिन है, साइंस कठिन है तो छोड़ सकते हैं, आप वेद ले सकते हैं, है ना। और आप
इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, योग ले सकते हैं। ये तीनों साथ साथ ही हैं। पहले वेद है जिसका कोड 145 है। फिर उसके बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसका कोड 146 है। और फिर तीसरा योग है जिसका कोड 147 है। तो इनमें से टोटल जो 8 का पुल है इनमें से 2 ले सकता है। तो यानी बच्चा वेद भी ले सकता है और योग भी ले सकता है, 2 सब्जेक्ट ले सकता है। ये कितनी अच्छी बात है ना। तो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा, और जो सी है यानी तीसरा जो ग्रुप है उसमें वोकेशनल एजुकेशन है। तो मतलब बच्चा इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी पढ़ सकता है, स्किल एजुकेशन भी पढ़ सकता है, यानी व्यवसायिक शिक्षा पढ़ सकता है, कौशल से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो एक सब्जेक्ट उन्हें कौशल और वोकेशनल में से जो ग्रुप सी है उसमें से चुनाव करना होता है। लगभग उसमें 20 से 30 सब्जेक्ट शायद दिए गए हैं। उसमें आपका ब्यूटी से रिलेटेड है, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स उसमें दिए गए हैं, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं ना, कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड भी उसमें सब्जेक्ट है। कि जिस क्षेत्र में जो लोग इंटरेस्टेड है उसी तरह का वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। महिलाएं अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकती हैं। जैसे जो महिलाएं अचार बनाना जानती हैं तो पाक कला से रिलेटेड उसमें सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है तो उससे रिलेटेड उसका सब्जेक्ट है। जो भी बेसिक स्किल होते हैं ना उनसे रिलेटेड उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। हेल्थ से रिलेटेड भी सब्जेक्ट है उसमें ना, हेल्थ एंड वेलनेस टाइप में। तो इस तरह से उसमें से एक सब्जेक्ट लेना जरूरी होता है। तो इसमें अच्छी बात है कि लैंग्वेज में भी चॉइस है। दूसरा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बी ग्रुप में उसमें भी चॉइस है। तीसरा सी ग्रुप में वोकेशनल उसमें भी चॉइस है। यानी तीनों ग्रुप्स में आपके चॉइस है। कहीं भी आपको यानी कि मैथमेटिक्स का एग्जाम देना ही पड़ेगा। पहले बहुत से बच्चे वंचित रह जाते थे, मैथमेटिक्स वो कभी पास ही नहीं कर पाते थे। बहुत से बच्चों से अंग्रेजी पास नहीं होती थी, बहुत से बच्चे संस्कृत में फेल हो जाते थे। यानी अब ऐसा ओपन स्कूलिंग में नहीं है। आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहली कक्षा से अपनी चॉइस से आप उन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी और बड़ी पहल है नेशनल राष्ट्रीय जो ओपन स्कूल जो बोर्ड है इसकी। और इसी वजह से इसका फ़ायदा बच्चों को मिला है और आगे उनको कामयाबी मिली है। तो देखिए इसमें नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन स्किल है, जो सभी में है लगभग वही इसमें भी दिया गया है। 45 नंबर की जो ज्ञान है वो बच्चे को होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जो समझ है वो 40 मार्क्स की है। और एप्लीकेशन स्किल्स जो है व्यवहार में जो और जो कौशल जो हैं उसके वो उसमें जो योग्यता है वो आनी चाहिए, वो 15% है। तो आगे देखिए विटेज ऑफ फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस वो ये स्पष्ट वही है। 100 नंबर का पेपर है, यानी 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, 4 ही क्वेश्चन आते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 4 आते हैं, 8 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं 7 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में होता है। 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक चुनना होता है। दूसरा जो होता है 10 क्वेश्चन वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, बच्चे को खाली स्थान भरने होते हैं, जैसे आपने 4th में 5th में 6th में 8th में जरूर भरे होंगे। ऐसे तीसरा जो है वो 1 सेंटेंस के होते हैं, यानी एक शब्द में उत्तर देना होता है। जैसे योग के जनक कौन है, महर्षि पतंजलि जी, है ना। योग शब्द किस धातु से बना है, इस तरह के सीधे क्वेश्चन होते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इस तरह के। तो टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ये देखिए कंटेंट ऑफ एरिया क्या है। क्लास जो 6th है उसमें 4 स्ट्रीम्स ऑफ योग दी हैं। 4 स्ट्रीम्स ऑफ योग आप सब समझ गए होंगे। आप मुझे लिख के बताना कौन सी 4 स्ट्रीम्स ऑफ योग हैं। आप अपने बच्चे से भी पूछिए अगर वो योग से जुड़ा हुआ है तो। 4 स्ट्रीम्स ऑफ योग में आपकी मैं बता देता हूँ। मोस्टली तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है, बाकी आप खुद बताएंगे। यम और नियम है, इंट्रोडक्शन ऑफ हठ योग है। क्लास 7th की मैं बात करूँ तो इसमें स्थलीकरण व्यायाम दिए गए हैं, है ना, सूक्ष्म व्यायाम दिए गए हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड सूर्य नमस्कार दिया गया है। और आसन दिए गए हैं, क्रिया, प्राणायाम, मुद्रा एंड बंद भी देखिए 7th क्लास में मुद्रा और बंद को भी शामिल किया गया है। और प्रैक्टिसेस ऑफ एंजर मैनेजमेंट, यानी गुस्से के लिए, एंजर का मतलब क्या होता है, गुस्सा, तो गुस्से के प्रबंध के लिए भी कौन सी प्रैक्टिसेस है ये भी यहाँ पर दी गई है। तो सिलेबस बहुत अच्छा बनाया गया, क्योंकि 7वीं क्लास में कहीं बच्चे को झुंझलाहट, गुस्सा आने लग जाता है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें। अगला है 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में 5 मुख्य चैप्टर इसमें शामिल हैं, या 5 यूनिट आप कह सकते हैं, है ना। और 7th क्लास में 4 यूनिट होती हैं और 6th क्लास में 3 यूनिट है। तो 8th क्लास में सबसे ज़्यादा यूनिट है, 5 यूनिट्स हैं या 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है इसमें 8 जो सीक्वेंस 8 में दी है वो इसलिए दे रखा है सीक्वेंस, क्योंकि बच्चा मान लीजिए 6th में ये सिलेबस पढ़ लेता है, फिर 7th में ये सिलेबस, फिर 8th में उसी ऊपर का सिलेबस पढ़ता है ना, स्टेप टू स्टेप बढ़ता है। तो 8th क्लास में दिया गया है प्रैक्टिसेस ऑफ एंजर मैनेजमेंट सेकंड,
यानी इससे ऊपर का जो गुस्सा है उसको कैसे प्रबंधन करें, उसका कैसे उसका मैनेजमेंट करें, तो उसकी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस तो हम क्लास 7th में जान चुके होते हैं, और फिर कुछ प्रैक्टिसेस हमें 8th में जाननी जरूरी है। फिर आपका दिया गया मेमोराइजेशन ऑफ विभूति एंड कैवल्यपाद और पतंजलि योग सूत्र। जो पतंजलि योग सूत्र हैं उनमें विभूतिपाद और कैवल्यपाद है, उनके सूत्रों को याद करना है आपको ना, लर्न करना है, मेमोराइज करना है। अगला है क्रीड़ा योग, यानी खेल खेल में योग की चर्चा हो रही ना, तो क्रीड़ा योग भी एक चैप्टर इसमें दिया गया है। 11th जो है योग प्रैक्टिस फॉर ईगो मैनेजमेंट। ईगो होना था अहम, मैं का भाव, तो उससे रिलेटेड है इसमें कि ईगो क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल में क्या बताया है, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में क्या है, योग ग्रंथों में ईगो की क्या डेफिनेशन दी है और उसका कैसे प्रबंध करेंगे, ऐसा ही 12वां चैप्टर भी दिया गया है। वही है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आप बनाते हैं तो 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर है तो 25 मार्क्स का आपको डिफिकल्ट बनाना है, 25 मार्क का बिल्कुल इजी बनाना है जो आम बच्चा कर सके, और 50% का एवरेज, यानी आम बच्चा भी और इंटेलिजेंट बच्चा भी उस क्वेश्चन पेपर को हल कर सके, है ना। मतलब क्वेश्चन पेपर किसी भी लेवल का बने, मतलब चाहे आप IAS का पेपर बनाएं, चाहे आप UG PG 12th 8th या प्राइमरी किसी भी क्लास का किसी भी लेवल का पेपर बनाते हैं, तो लगभग डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है उसका क्वेश्चन पेपर का वो लगभग यही होता है कि 25% तो आपको हार्ड क्वेश्चंस उसमें डालने ही पड़ेंगे, यानी 100 में से लगभग 25 क्वेश्चंस आपको टफ करने पड़ेंगे। 25 क्वेश्चंस बहुत ईजी रहेंगे, आम बच्चा उसको कर सके, नॉर्मल पढ़ाई करके कर सके, और 50 क्वेश्चंस एवरेज रहेंगे, है ना, कि बच्चे ने पढ़ा है तो वो कर भी सके। ठीक है, अब देखिए सैंपल देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। ओपन बेसिक लर्निंग जो है, तो देखिए लेवल C है 6th 7th 8th के लिए, टोटल मार्क्स 100 हैं, 3 घंटे का है, और वही 22 क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन एक 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन ABCD मिलेंगे, है ना। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, फिर आपको एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 4 नंबर के मिलेंगे, पहले 2 नंबर के मिलेंगे, फिर 4 नंबर के मिलेंगे, फिर 6 मार्क्स के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ योग आर देयर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के कितनी स्ट्रीम्स हैं, 2 4 6 8। ये आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UG PG, है ना, तो उस आधार पर आपको इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो ये भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। आपका बच्चे ने दिया है तो उसका नाम लिख के बताइए कि सर ये इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे बच्चे ने दिया है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने दिया है, इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे हस्बैंड ने दिया है, इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे बेटे ने दिया है। विच वन इज नॉट ए स्ट्रीम ऑफ योग अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इनमें से कौन सी स्ट्रीम योग की नहीं है। ठीक है ना। अगला है आवर एक्शन आर क्लासिफाइड एज। हमारे जो कर्म है वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं ना, कैसे वर्गीकृत होते हैं, सतह और रजस तमस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फिर नोट लिखा है, द सैंपल क्वेश्चन पेपर हैज बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑल सेल्फ लर्निंग मटेरियल। सेल्फ लर्निंग मटेरियल से इसको तैयार किया गया है। हाउएवर द एग्जाम फॉर लेवल C विल बी कंडक्टेड फ्रॉम द क्लास 8 पार्ट। यानी इसका एग्जाम है वो 8वीं कक्षा में तो होना ही चाहिए, बाकी 6th 7th में आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार उस एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाधि। समाधि का मतलब कंसंट्रेशन होता है, मेडिटेशन होता है, यानी समाधि का मतलब ध्यान होता है, या धारणा होता है, या अनुशासन होता है, या आत्म अनुभूति होता है, ये आपको बताना है। हाउ मैनी बंदाज आर देयर इन द बॉडी। शरीर में कितने बंद होते हैं, या हम लगा सकते हैं, आपको बताना है। जलनेति विच वन इज द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग द नजल कैविटी, यानी नासिका जो गुहा है उसकी सफाई होती है जलनेति से यूजिंग वाटर। तो कौन सी क्रिया है वो क्या कहलाती है ना, इसमें तो खुद ही दे रखा है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राण। प्राण का क्या अर्थ है, लाइट कंट्रोल बॉडी एनर्जी, यानी प्रकाश है, नियंत्रण है, शरीर है, या ऊर्जा है। ठीक है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, उसमें पाद कहा गया है चैप्टर्स को। एन अनब्रोकन फ्लो ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, है ना, अटूट अटूट फ्लो जो होता है ना, जो अटूट बंधन जो होता है ना, कहते हैं ना अटूट बंधन जो कभी नहीं छूटने वाला, तो अटूट जो फ्लो है ना ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अटूट जो प्रवाह है ना, वो क्या कहलाता है।
वो क्या है? धारणा है, ध्यान है, समाधि है, नियम है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा है। हाउ मेनी सूत्राज आर ऑफ पतंजलि? पतंजलि योग सूत्र है, उसमें कितने सूत्र हैं टोटली आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपको बताना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके बच्चे ने भरे या आपने भरे, या कुछ आपको समझ में नहीं आता है हिंदी में, अंग्रेजी में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दी वर्ड खालिस्तान लिटरली मीनिंग नॉट टू इंजर और शो क्रूअल्टी टू एनी क्रिएचर और एनी पर्सन इन एनी वे व्हाट्स ओवर, उसे क्या कहते हैं, क्या शब्द उसके लिए प्रयोग होता है योग में ना, तो यम नियम में से ही आपको बताना है। यम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू 5 वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। तो एक वर्ड छूट गया इसमें, कौन सा आपको बताना है। क्लासिकल हठ योगा हैज खालिस्तान लिम्स, हठ योग में जो पारंपरिक हठ योग उसमें कितने अंग हैं। खालिस्तानी जो गैस सर्विस कंट्रोल द चैनलाइज द प्राण लाइफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर वे, आपको बताना है कौन सी मुद्रा है। गेस्चर का मतलब मुद्रा होता है जो प्राणों का संचार करती है, लाइफ फोर्स जीवनीय जो शक्ति है, जो ऊर्जा है ना, वो ठीक तरह से बहने लगते हैं, चलने लगते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आप मुझे बताइए इनके उत्तर। खालिस्तान है ना, छोटे जो बच्चे थे आपने देखा होगा 4th 5th क्लास में और 3rd क्लास में, उनके ब्रैकेट में 3 ऑप्शन भी दिए हुए थे ना कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये 8वीं लेवल का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में। बच्चे को इतना तो ज्ञान हो जाता है क्योंकि वो 3rd में भी फर्स्ट क्लास से ही योग को पढ़ रहा है, तो 8वीं क्लास में मुझे नहीं लगता कि उसमें यहाँ पर ब्रैकेट में उसको देना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर रहेगा इसमें से, तो खुद कॉमन सेंस से वो कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो तीनों लैंग्वेज में आते हैं, आप ऐसा ना समझे कि सर ये तो प्योर अंग्रेजी में ही है। हाँ, हिंदी में भी पेपर आता है और अंग्रेजी में भी पेपर आता है, संस्कृत में भी पेपर आता है, आप अपनी भाषा का चुनाव भी कर सकते हैं ना। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी पोजिशन आर ऑफ आसनाज, आसनों की कितनी स्थितियां होती हैं, जैसे पेट के बल लेटकर होता है, खड़े होकर होता है, ऐसे। नेम ए बंद ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक बंद का नाम बताओ जो शरीर में लगता है। व्हाट द हैंड एंड फिंगर गेस्चर आर कॉल्ड, हाथ की और उंगलियों की जो गेस्चर है, मुद्रा, क्या कहलाती है। हाउ मैनी क्रिया आर देयर विच हेल्प्स टू क्लींजिंग वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, कितनी क्रियाएं हैं जो भीतर के पूरे सिस्टम को क्लीन करती हैं, साफ करती हैं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ क्रिया हेल्प इन क्लींजिंग फ्रंटल लोब, जो अगला हिस्सा है ब्रेन का उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, उसमें कौन सी क्रियाएं हैं जो मदद करती हैं। व्हाट डज फीलिंग ऑफ प्राइड इन योर सुप्योरिटी ऑफ अदर्स एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस कॉल, व्हाट इज द स्थिति पोजिशन ऑफ अर्ध शीर्षासन। व्हाट डज इट कपाल इन संस्कृत, संस्कृत का कपाल में, कपाल का संस्कृत में क्या अर्थ है। ठीक है, नेम ए प्राणायाम, एक प्राणायाम का नाम लिखना आपको। व्हाट डज इट कॉल्ड ऑफ होल्डिंग द माइंड ऑन सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसे क्या कहते हैं जब दिमाग को, है ना, मन को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर होल्ड करते हैं, है ना। आप बताएं, उसे धारणा कहते हैं, ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। व्हाट इज सोच, व्हाट इज ध्यान, है ना। हाउ डज अंडरस्टैंड अस्ते, अस्ते से क्या समझते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का नाम लिखना है 2, क्योंकि 2 नंबर का है तो 2 व्यायाम तो आप लिखने पड़ेंगे ना। बुद्धि शक्ति विकास क्रिया है ना, जंगा शक्ति विकास क्रिया है। व्हाट आर द डेक्सटेरिटी गेम्स, डेक्सटेरिटी गेम्स कौन सा है। नेम ऑफ द स्थलीकरण व्यायाम, व्हाट इज सुप्त वज्रासन, डिस्क्राइब एपिग्रह, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हठ योग एंड राजयोग, व्हाट आर बंधाज, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ नवासना, डिफाइन मुद्रा। ये देखो सारी चीजें वैसे है ना, सिलेबस जो दे रखा है वो जो पुस्तकें हैं इसकी, उसमें पूरा कवर किया गया है, बहुत अच्छे से कवर किया गया है। वैसे योग ऑफ लाइफ जो पुस्तक है हमारी, उसमें भी सारी बातें कवर की गई हैं। हालांकि इन्होंने भी अलग से सिलेबस की पुस्तकें बना रखी हैं, वो पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं बच्चों को। और डिफाइन मुद्रा, है ना, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन समाधि, है ना। डिस्क्राइब क्रम योग इन डिटेल, ये 6 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ भूनमन नासना स्ट्रेच इन डिटेल, व्हाट इज ईगो, ईगो क्या है, एंड व्हाट इज अ सोर्स ऑफ इट, ये है ना, इसके सोर्स क्या हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वंदे मातरम सॉन्ग, वंदे मातरम सॉन्ग पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चंस मतलब सैंपल दिया गया है, क्योंकि बुक जो दे रखी है सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है, बुक में से क्वेश्चंस आते हैं, ये इसका आंसर दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है ना।
ये देखिए, जो बंद की हम बात कर रहे थे ना, मूल बंद, अनल लोक, है ना, उड़ियान बंद, लिफ्टिंग ऑफ द डायफ्राम, है ना, एब्डोमिनल लोक भी कहते हैं इसको, जालंधर बंद को चीन लोक कहते हैं, महाबंद को प्रैक्टिस ऑफ ऑल 3 बंदाज एट द सेम टाइम, तीनों बंदों का एक साथ लगाना महाबंद है। ठीक है, ये सब इसके उत्तर दे रखे हैं ना। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पेपर हिंदी में भी आता है, पेपर अंग्रेजी में भी आता है, पेपर संस्कृत में भी आता है, क्योंकि सिलेबस भी तीनों भाषाओं में दिया गया है। और हो सकता है कुछ जगह पर पेपर क्षेत्रीय भाषाओं में भी होता हो, जैसे अगर मैं साउथ की बात करूं या प्रॉपर किसी स्टेट की बात करूं तो वहां पर हो सकता है पेपर कुछ क्षेत्रीय भाषा में भी होता हो, लेकिन 3 मेजर लैंग्वेज तो इसमें इंक्लूड की गई है। ये सब इसके उत्तर दिए गए, जो 22 के 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। तो ये तो सिमिलरिटी है, ये तो हमने देख भी लिया है कि जो नेशनल ओपन बोर्ड है उसमें सभी जो क्लासेज हैं फर्स्ट टू एट्थ, उसमें जो क्वेश्चन पेपर वो 100 मार्क्स का है, और ये हम क्लियर भी कर चुके हैं। मोस्टली फर्स्ट सेकंड में पेपर नहीं होता है, थर्ड में पेपर होगा, फिर फोर्थ में नहीं होगा, फिफ्थ में होगा, फिर सिक्स और सेवन्थ में भी अगर आप ना चाहें तो पेपर नहीं ले सकते, एट्थ में तो पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये आज इस वीडियो में हमने जाना थोड़ा सा सिलेबस और सैम्पल पेपर, है ना, जो 6 टू 8th क्लास के लिए होता है, और क्या क्या उसमें टॉपिक कवर किए गए हैं। तो ये इसके मेन टॉपिक थे 6th क्लास के, आपने देख लिए, 7th के और 8th के। तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई सजेशन हो, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।